वेलकम टू सिया कोचिंग सेंटर। मैं पिंकी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। देखिए आजकल एग्जाम चल रहे हैं और अभी 10th क्लास का 9 को मंडे को इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसमें कुछ लेटर्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो एक हम लेटर करने वाले हैं आज, एडिटर, लेटर टू एडिटर। आई होप आप लोगों ने पहले भी सुना होगा लेटर टू एडिटर, लेटर टू कंप्लेन, प्रिंसिपल के लिए लेटर, बहुत तरीके के लेटर। लेटर में हमारे दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ये टू टाइप्स के लेटर होते हैं, ठीक है। तो टू टाइप्स के लेटर में जो फॉर्मल लेटर होता है वो हमारे ऑफिशियल लेटर वगैरह जाते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हमारे जो रिलेटिव से रिलेटेड आते हैं, रिलेटिव वगैरह हो गए, कजन, ब्रदर, फादर, जो लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट बात करते हैं लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर है क्या? आई होप आप कंप्लीट लेटर लिख लेते हैं, लेकिन जब लेटर टू एडिटर की बात आती है तो आपको क्या लगता है कि हाँ ये क्या है क्या नहीं? तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटर टू एडिटर भी कंप्लेन लेटर की तरह ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके इलाके में लाइट कट हो रखी है, आपकी गली मोहल्ले में बहुत गंदगी है, या आपकी रोड पर गली में वाइन शॉप खुली हुई है, इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वही क्या होता है, लेटर टू एडिटर होता है। मीन्स कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, हमने उसको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बंदे पर्सन, जो भी व्यक्ति रहता है, उसको हमने लेटर लिखा, बट उस लेटर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जब उस लेटर का उस व्यक्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर हम क्या करते हैं, लेटर टू एडिटर लिखते हैं। ठीक है, लेटर टू एडिटर का क्या मतलब होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम उसको क्या करना चाहते हैं, जो भी लेटर टू एडिटर मतलब जो भी न्यूज़पेपर वगैरह रहता है उसके थ्रू एडिटर को लेटर लिखेंगे कि हमारी ये कंप्लेन है, हमारी ये प्रॉब्लम है, और आप इस मोहल्ले की, इस इलाके की इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कीजिए, जिससे कि इसका क्या हो, हाईलाइट करके लोगों पे इसका ज्यादा इफेक्ट पड़े, जो अथॉरिटीज वगैरह रहते हैं उन लोगों पे इफेक्ट ज्यादा पड़े। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। इसमें क्या होता है बेटा, देखो आई होप आप इस चीज से अनजान नहीं होंगे, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पेपर दिया रहता है उसमें आपको बहुत सारी चीजें मेंशन रहती है। जैसे देखिए आपको उसमें एड्रेस भी दे देते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसी में आपको मेंशन करके देते हैं, आपका क्या नाम है, आप इस इलाके में रहते हो, आपको इस चीज मतलब इस एडिटर को लेटर लिखना है। वो एडिटर होता है हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, तो उनमें से किसी पे भी आ सकता है। अगर आप किसी और फील्ड में, जैसे कि मान लो स्कूल में प्योर मतलब पानी की गंदगी वगैरह का जो आता है, इशू होते हैं कि स्कूलों में लाइट वगैरह कट होती है, पानी की जो सप्लाई वो अच्छी नहीं आ रही है, तो प्रिंसिपल को हो जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग लेटर होते हैं, ठीक है, बट ये लेटर टू एडिटर मीन्स कि आपको एडिटर को ही लिखना है। तो देखिए उसमें आपको एड्रेस दिया रहेगा, आप XYZ जो भी होगी, जो आपको क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे 102 मादीपुर न्यू दिल्ली, जहां पर भी क्वेश्चन पेपर में आपका दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा कि आपका नाम ये है और आप इस एरिया में रहते हो, आपको इस प्रॉब्लम पर क्या करना है, लेटर लिखना है, तो सेम चीज एड्रेस रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो डेट, और हाँ याद रखिएगा इस पे क्या करना है, जो मैंने वन लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है। ओके, जो मेरे ये डॉट्स है ना, यहाँ आपको वन लाइन छोड़नी है। पहले अपना एड्रेस लिखिएगा, उसके बाद डेट आएगी, फिर द एडिटर, ये चीज आपको करनी चाहिए। द एडिटर, उसने न्यूज़पेपर का अगर नाम दिया होगा तो बेस्ट है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं। अगर द एडिटर कोई आ रहा है तो द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, उसके बाद सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, जब बेटा आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर ये चीज दी होती है कि आपको प्योर मतलब वाटर के लिए है, या आपकी गली में वाइन शॉप है, या आपके यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, या एक्स्ट्रा कुछ भी, वो क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको बहुत अच्छे से बकायदा आपको क्वेश्चन पेपर में ढूंढना है, उसको अच्छे से आप उसको रीडिंग करोगे, जब आपको समझ आएगा कि हाँ वो किस चीज की प्रॉब्लम के लिए क्या है। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है, जैसे हम कंप्लेन लेटर में लिखते हैं ना, कंप्लेनिंग टू दिस दिस दिस, तो सेम उसी तरीके से ये लेटर हो जाएगा। ओके, फिर डियर, या आप इसकी जगह रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्ट सर या मैडम। देन थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट्स, मतलब आपके कॉलम में एस्टीमेट्स यानी जो आपका प्रतिष्ठित जो न्यूज़पेपर, वो कह रहा है कि मैंने आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के थ्रू क्या किया है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं सभी का ध्यान इस ओर करना चाहता हूँ, ऑफ अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीमेट न्यूज़पेपर, मतलब आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू, इस कॉलम के थ्रू मैं क्या कहना चाहूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं सभी का ध्यान इस ओर करना चाहता हूँ,
ऑफ अथॉरिटी अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम दी होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या आप जिस किसी भी टॉपिक पे लेटर टू एडिटर को लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी। और हाँ जी, ये क्या है, ऊपर की लाइन्स और नीचे की लाइन्स आपके लिए फिक्स है। अगर आप इसको फिक्स लाइनों को लिख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, तो आपको अगर 5 मार्क्स अगर 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। इस फॉर्मेट से आप करते। उसके बाद देखते हो आप अक्सर क्वेश्चन पेपर क्या होता है, 3 से 4 से 5 लाइनों में होता है। उस क्वेश्चन पेपर में भी आपको कई सारे टॉपिक दिए रहते हैं, मतलब कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दी रहती है। आप उस प्रॉब्लम्स को अगर यहाँ पे 4 से 5 लाइन में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से, अगर मान लो आपके वाइन शॉप का हो गया, आपकी एरिया में सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, या वाटर सप्लाई नहीं हो रहा, तो उससे रिलेटेड बना के आपको कम से कम 4 से 5 लाइन लिखनी होगी बेटा। लास्ट में ये लाइन फिक्स रहेगी। आई डियर फोर्स रिक्वेस्ट, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यू टू हाईलाइट इशू, दिस इशू मतलब इसमें जो भी प्रॉब्लम है ना, उस इशू को हाईलाइट किया आपने, ठीक है, सो दैट द अथॉरिटीज में टेक इन एक्शन। तो उम्मीद में ये रहेगी कि अथॉरिटीज वाले इस प्रॉब्लम पे जल्दी से एक्शन लें। थैंकिंग यू, आपकी धन्यवाद करते हुए योर फेथफुली नाम। और हाँ जी, आपको उसमें नाम दिया रहेगा, आपके काफी क्वेश्चन पेपर से मैच करता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में काफी चीजें मेंशन दी रहती हैं। बस क्या है, आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा। ऊपर भी ये 2 लाइन और ये नीचे लाइन अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं और क्वेश्चन पेपर से उठा के आप बीच में 4 से 5 लाइन और कुछ खुद से बना के कर देते तो बेटा आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाए, उस फॉर्मेट के ही 3 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आई होप आप अच्छे से कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।